हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू अबेल ऑनलाइन। तो आज की जो वीडियो बहुत ही खास होने जा रही है। क्यों होने जा रही है? क्योंकि आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और वो कौन सा टॉपिक है? आज हम विविध के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो सारणी के विविध के क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड में आते रहते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे क्वेश्चन को किसी भी तरीके से मिस आउट नहीं करें। तो आज देखते हैं क्वेश्चन। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, जस्ट यूज एंड जस्ट वॉच मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑफ सारणी। ओके, तो सारणी के जो विविध के सवाल हैं वो करेंगे आज। तो वीडियो को अंत तक देखें। यदि हमारे चैनल आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को दबा दें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है विविध के जो क्वेश्चन है, हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो बड़े बड़े क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? ये है a प्लस बी प्लस सी माइनस सी माइनस बी, और ये माइनस सी, और ये a प्लस बी प्लस सी, और ये माइनस a, ये माइनस बी, ये माइनस a, और ये c प्लस a प्लस b। तो हमें लाना क्या है? हमें लाना है 2a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस a। सबसे पहले हम LHS को लिख लेते हैं। तो LHS पार्ट तो आपको पता ही है, तो मैं LHS पार्ट को फिर से नहीं लिख रहा क्योंकि लिखने में स्पेस की थोड़ी कमी है। तो आप समझ लो कि LHS है, और LHS को मैंने लिखा इस तरीके से आपको लिखना है। मैं लिखता हूँ LHS इक्वल a प्लस बी प्लस सी, ये माइनस सी माइनस बी माइनस सी, a प्लस बी प्लस सी माइनस a माइनस बी माइनस a, c प्लस a प्लस b, ये लिख दिया। तो ये LHS लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, खास बात ये है कि हमें ऑपरेशंस लगाने हैं। ऑपरेशंस बिल्कुल सही और सटीक लगाने हैं। तो ऑपरेशन सही और सटीक कैसे लगेंगे, इसके लिए आपको बहुत ही विचारणीय है, सोचना पड़ेगा कि ऑपरेशन किस तरीके से लगाना है। तो देखो, सबसे पहले ये देखो कि स्तंभों के अंदर लग रहा है क्या? ये पंक्ति पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, क्या इनमें कोई नियम लग रहा है या फिर ऐसे कोई नियम लग रहा है? तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसे देखो या ऐसे देखो। इसमें आप ऊपर आप पंक्ति में देखो या इस समय देखो, दोनों बातें बराबर है। तो आप देखो मैं क्या लगाने जा रहा हूँ, मैं लगाने जा रहा हूँ R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जैसे ही मैंने लगाया तो इन तीनों को जोड़ दिया। तो जैसे ही मैं लगाऊंगा तो कितना होगा? C और B तो कट जाएंगे, बचेगा क्या? A। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? C और A कट जाएगा, बचेगा B। और इन दोनों को जोड़ेंगे, A और B कट जाएंगे, बचेंगे C। और नीचे कितना आएगा? माइनस सी माइनस बी, ये A प्लस बी प्लस सी, ये माइनस ए, ये माइनस ए, और ये C प्लस A प्लस बी, ये बचा बच्चे। ये तो बहुत अच्छा हो गया। यहाँ पे देखो कितना अच्छा काम हो गया कि इस तरीके से ये आसानी से सोल्व हो रहा है। ठीक है ना? अब आगे देखते हैं। तो आगे देखने के लिए ये सोचा मैंने कि अब ऑपरेशन क्या लगाएं। तो आप देखो कि बताओ कि ऑपरेशन क्या लगाएं। अब इनको जोड़ने पे घटाने पे कुछ वैल्यू सेम आ रही है क्या? देखो बताओ, देखो आप आ रही है। चलो, अब ये सोचा जा रहा है कि मैंने सोचा कि a प्लस बी है यहाँ पे और b प्लस सी है। तो मैं ये सोच रहा हूँ क्यों ना इनको जोड़ दिया जाए। मैं ये सोच रहा हूँ कि a प्लस बी को देखा तो ये सोच रहा हूँ कि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो a प्लस बी मिल जाएगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो b प्लस सी मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको खुद सोचना पड़ेगा कि ऑपरेशन किस तरीके से लगाने, ठीक है ना? तो ये बहुत काम की चीजें। तो मैंने इन दोनों को जोड़ा, तो मैं लगा रहा हूँ C1 टेंस टू C1 प्लस C2 एंड C2 टेंस टू C2 प्लस C3, ये लगाया ऑपरेशन। अब जैसे ऑपरेशन लगाया तो ये हो जाएगा, देखो C1 और C2 को चेंज करने जा रहा है। ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो C3 को तो चेंज कर ही नहीं है, तो C1 और C2 को चेंज करना है। तो C1 और C2 को जोड़ेंगे तो A और B को जोड़ोगे तो कितना होगा? A प्लस बी। इन दोनों को जोड़ोगे तो C से C कट जाएगा, कितना बचेगा? A प्लस बी। और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा? माइनस A प्लस बी। ठीक है बच्चों? अब आगे इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया B प्लस सी, ये हो गया A से A कट जाएगा, ये B प्लस सी, और ये A से A कट जाएगा, ये हो गया C प्लस B, ये B प्लस सी। और ये तो ये आपके पास एज इट इज आएगा C माइनस A और C प्लस A प्लस B। ठीक है ना? मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। यदि फिर भी दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर करें, कमेंट्स करें ताकि पता चल सके क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या नहीं आ रही। चलो
इस लाइन में से मैंने a प्लस बी बाहर निकाली और इसमें से b प्लस सी निकाल लिया। तो जैसे ही मैंने निकाला बाहर तो ये a प्लस बी और b प्लस सी कॉमन आ गए। तो कितना आ गया 1 1 माइनस 1 1 1 1, देखो ध्यान से 1 1 1, और यहाँ आ गया c माइनस a c प्लस a प्लस b, ये आ गया। ठीक है भाई, हाँ तो ये फिलहाल आ गया आपके पास। अब क्या करते हैं, कोशिश ये करनी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जीरो आ जाए। ज़्यादा से ज़्यादा जीरो आने के लिए मैंने क्या किया, इसमें से इसको हटा दिया। तो मैंने क्या किया कि ऑपरेशन लगाया C1 टेंस टू C1 माइनस C2, C1 टेंस टू C1 माइनस C2 लगाया। तो जैसे ही ऑपरेशन लगाओगे तो क्या होगा, जैसे ही ऑपरेशन लगाओगे तो क्या होगा देखते हैं। तो ऑपरेशन लगाओगे तो ये C1 टेंस टू C1 माइनस C2, ये हो गया a प्लस बी और ये हो जाएगा b प्लस सी, और साथ में इसमें से इसको घटाओगे तो ये तो जीरो और ये भी जीरो, और इन दोनों को जोड़ोगे तो जुड़ जाएंगे। ये कितना हो जाएगा 2, है ना। अब ध्यान दो, C1 में से C2 घटाओगे, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको घटाओगे तो दोनों माइनस क्या जाएंगे, तो माइनस का 2 आ जाएगा। और ये जो चीज आ गया 1 1 1, और ये C माइनस a और C प्लस a प्लस b, ये आएगा बच्चे। अब -2 के सापेक्ष इसको खोल देते हैं। तो जैसे खोलोगे तो पंक्ति के सापेक्ष या स्तंभ के सापेक्ष आप खोल सकते हो, यही कर सकते हो ना। तो मैंने क्या किया, -2 के सापेक्ष खोला, तो ये हो गया a प्लस बी b प्लस सी, और -2 तो बाहर लिख ही लिया, ठीक है ना। -2 के सापेक्ष खोल रहे तो इसको और इसको छोड़ देंगे। तो छोड़ दोगे तो कितना आ गया, देखो ये -1 को -a से करोगे तो -a, और इसको इससे करोगे तो माइनस का c। तो माइनस को कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा, ये 2, और साथ में कितना है a प्लस बी b प्लस सी और a प्लस सी। तो बच्चों इस तरीके से ये 2a प्लस बी b प्लस सी c प्लस आया, और ये एक्चुअली में क्या है, ये आपका RHS है। देखो तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो हमने सोल्व किया है। तो ये क्वेश्चन है, देखो ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन बच्चों। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 विविध का था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 17। तो अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। यह है क्वेश्चन नंबर 17 है। यह है a माइनस बी माइनस सी, 2b 2c, और ये 2a, b माइनस सी माइनस a, 2c 2a 2b, c माइनस a माइनस b, और ये है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। बच्चों ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 आपका राजस्थान बोर्ड का। ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत इंपॉर्टेंट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार ये एग्जाम में आता ही रहता है, इसलिए आपको इस तरीके से क्वेश्चन जरूर करने हैं। आपको ये क्वेश्चन करने हैं और करके कमेंट्स करने हैं, बताना है कि भाई ये यहाँ पे हमने इसको कर लिया, यस आपको ये आता है तो आपको लिखना है यस, और नहीं आता तो लिख देना नो, ठीक है ना। तो एक बार प्रैक्टिस करनी है, खुद करके देखना है ये। चलो करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा, आप लिखोगे LHS और LHS लिख करके क्वेश्चन को लिख डालोगे। तो मैंने लिखा LHS, और LHS लिख करके लिखा मैंने a माइनस बी माइनस सी, 2b 2c 2a, b माइनस सी माइनस a, 2c 2a 2b, c माइनस a माइनस b, ये लिख दिया। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ऑपरेशन लगाऊं क्या। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि इसको रटना चालू कर देते हैं। आप देख लो, ध्यान रखना, रटना नहीं है, आपको समझना है। एक क्वेश्चन को बार बार करनी है प्रैक्टिस, बार बार आप करोगे तो रटाई में आ जाएगा। तो जब आप बार बार करोगे तो आपको सिस्टम समझ में आएगा कि ऐसा ऑपरेशन लगा सकते हैं, ऐसा लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं, रो में लगा सकते हैं, स्तंभ में लगा सकते हैं, पंक्ति में लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। पर उसके साथ उलझना है आपको, मतलब ऐसा नहीं कि बस देख करके कर लिया, उलझना है क्वेश्चन के साथ। तो जब उलझोगे तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। चलो, तो मैंने ये सोचा कि इन दोनों को जोड़ दिया जाए। क्यों? क्योंकि देखो
यदि इन तीनों को जोड़ूंगा तो 2a और 5a आ जाएगा। 5a तो कहीं है ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है। तो मैंने इन तीनों को जोड़ा तो ये देखो a और 2b इसमें से b जाएगा तो b बचेगा और ये c बचेगा। यानी कुल मिलाकर के यदि इसमें से इसको और इसको जोड़ दिया जाए, यानी r1 टेंस टू r1 प्लस r2 प्लस r3 कर लिया जाए तो कुछ बात बन सकती है ना। तो बात बनाते हैं और देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं आगे। ये हो गया आपका a माइनस बी माइनस सी, जोड़ दो डायरेक्ट, देखो डायरेक्ट जोड़ता हूं। तो ये डायरेक्ट जोड़ोगे तो कितना हो गया a प्लस बी प्लस सी, और इन तीनों को जोड़ोगे तो ध्यान से देखो 2a और 2c, 2a और 2a और 2c, इन तीनों को जोड़ लोगे तो कितना होगा a प्लस बी प्लस सी, और इन तीनों को भी जोड़ लोगे तो 2a और 2b हट जाएंगे, यानी कितना हो गया a प्लस बी प्लस सी। देखो, और ये आ गया 2b 2c b माइनस सी माइनस ए, 2c 2b c माइनस ए माइनस बी। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन अपना प्राण त्याग रहा है, मतलब अपने सिस्टम को खोने की कोशिश कर रहा है। देखो अब ध्यान से a प्लस बी प्लस सी, एक यहाँ देखो देखो क्यूब है, a प्लस बी प्लस सी चाहिए ना, आ गया ना, तो निकाल लो ना इसको मैंने निकाल दिया a प्लस बी प्लस सी बार, क्या बचा 1 1 1 2b b माइनस सी माइनस ए, 2b 2c 2c c माइनस ए माइनस बी। जब भी आप ऐसा करोगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक दूसरे में से माइनस करना है ना। जैसे आप 1 1 को देखोगे ना तो क्या करना है, इसमें से इसको और इसमें से इसको माइनस कर लो। जैसे घटाओगे एक दूसरे में से तो आपका आंसर, जब घटाओगे ना तो आंसर कितना आ जाएगा 0। चलो घटा के देखते हैं। तो आंसर 0 नहीं आएगा, कहने का मतलब ये कि ज्यादा से ज्यादा 0 मिल जाएंगे, यानी 2 0 मिल जाएंगे, 3 0 मिल जाएंगे तो अपने आप ही 0 कर देंगे। चलो देखते हैं। तो मैंने इसमें से इसको घटाने को बोलेंगे c1 टेंस टू c1 माइनस c2 और c2 टेंस टू c2 माइनस c3, ये ऑपरेशन लगाया। तो जैसे लगाया तो a प्लस बी प्लस सी आ गया और साथ में आ गया, देखो 1 में से 1 घटाओगे तो 0। अब यहाँ देखो 2b में से माइनस बी प्लस सी प्लस ए करोगे तो b से b यानी b प्लस सी प्लस ए आ गया, है ना। तो ये आ गया b प्लस सी प्लस ए, और इन दोनों को यदि आप जोड़ोगे तो क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे, घटा रहे हैं। तो इसमें से इसको घटाओगे तो भी 0। वेरी गुड। चलो इसको इसमें से घटाएंगे तो 0, और इसमें से इसको घटाओगे तो क्या होगा, देखो b माइनस सी माइनस ए माइनस 2b। तो देखो ये हो गया माइनस सी माइनस ए माइनस का b, ये बचा, यानी माइनस a प्लस बी प्लस सी, ये बचा। और नीचे ये इसमें से घट गया, ये वाला बचा हुआ b है ना। ये देखो 2c माइनस सी प्लस ए प्लस बी, तो ये हो गया माइनस घट जाएगा और ये बचाएगा c प्लस ए प्लस बी, ये बचा, यानी ये बचा a प्लस बी प्लस सी, और ये 1 2b और ये c माइनस ए माइनस बी बचा। तो अब करना क्या है, अब देखो, अब आपके दिमाग की घंटी बज रही होगी और आपको लग भी रहा होगा कि हाँ सर हम बिल्कुल नजदीक हैं आंसर के। कैसे, देखो क्या कर सकते हैं आप क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो चलो आगे देखते हैं। तो इसमें से b प्लस सी प्लस ए कॉमन ले सकते हैं और इसमें a प्लस बी प्लस सी। आपको चाहिए क्या था, चाहिए था a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, आ गया ना। एक तो यहाँ से है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो ये बाहर निकाल लिया। ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और ये हो गया 0 1 0 0 माइनस 1 1 1 2b और c माइनस ए माइनस बी, ये आ गया। अब देखो जब भी आपको 0 0 तो मिल जाए तो समझ लो कि क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो मैंने 1 के सापेक्ष खोल दिया, तो देखो ये 2 0 आ गए, तो जी 2 0 है तो इसके सापेक्ष खोल देंगे ताकि ये भी खत्म और ये भी खत्म। 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1 आ जाएगा माइनस 0, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इंटू 1। तो बच्चों क्या आ गया आंसर, आपका आ गया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और ये क्या है आपका आंसर। तो कितना इंटरेस्टिंग था ना। अच्छा, चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, देखते हैं वो कैसा है क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो इसको भी देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 18 क्या है,
ये है क्वेश्चन नंबर 18, ये है y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, और यहाँ है एक्स, यहाँ है जेड, यहाँ है वाई, यहाँ वाई, एक्स और जेड, और लाना क्या है आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड का, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। सर ये लेकर के आना है, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है बुक के अंदर, आपके बुक के अंदर, तो मेरे ख्याल से होल स्क्वायर है। बाकी अपन सोल्व कर लेते हैं, पता चल जाएगा क्या आना है क्या नहीं आना, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है और इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप थोड़ा सा सोचो विचारो कि क्या कर सकते हो, ठीक है। देखना भी पड़ता है कि दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको, क्योंकि दिखना वो जरूरी है, तभी तो आप कर पाओगे। चलो आगे सोल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा ये रामबाण क्या है कि सबसे पहले एलएचएस लिखना। ये लिखा वाई प्लस जेड एक्स वाई, जेड प्लस एक्स जेड एक्स, एक्स प्लस वाई वाई और जेड। अब मैं सोच रहा हूँ कि ऑपरेशन लगाऊं क्या, आपको क्या लगता है क्या लगना चाहिए, ऑपरेशन बताओ, यहाँ पे कमेंट करके बताओ कि क्या लगना चाहिए। एक्स प्लस वाई प्लस जेड मतलब R1 टेंस टू R1 प्लस R2 R प्लस R3 या C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, बोलो। अच्छा कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ भी थोड़ी लगा सकते हैं। आप देखो ध्यान से, इसमें सबसे बढ़िया ऑपरेशन यही होगा कि इन तीनों को जोड़ लिया जाए, यानी R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये लगाना सबसे अच्छा होगा, है ना बच्चों। तो ये लगाया तो ये तीनों को जोड़ लोगे तो कितना आ गया 2x प्लस वाई प्लस जेड, और ये कितना हो गया x प्लस वाई प्लस जेड। ध्यान दो, इन तीनों को जोड़ के लिख रहे हैं यहाँ पे, इन तीनों को जोड़ लिया तो 2x प्लस वाई प्लस जेड, x 2 बार, y 2 बार, z 2 बार, तो 2 कॉमन निकाल लिया है ना, और ये लिखा x प्लस वाई प्लस जेड, आगे पीछे हो सकता है इससे कोई दिक्कत नहीं, यही बनेगा x प्लस वाई प्लस, और ये z प्लस x है बच्चों, और ये x प्लस वाई, और ये z और ये y और ये x और ये आपका z। तो कुछ कॉमन आ रहा है, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन, x प्लस वाई प्लस जेड। ये लो मैंने निकाल लिया x प्लस वाई प्लस जेड, कितना आ गया ये 2 1 1 z प्लस x जेड x, x प्लस वाई वाई और जेड, ये आई। तो जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो बहुत ही खास तौर से आपको ध्यान रखना। अब देखो यही तो ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, ये देखो ध्यान से कि ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है। अब ऑपरेशन लगाना सोच समझ के लगाना। देखो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से इसको माइनस कर दिया जाए, है ना, यानी क्या लगा सकते हो आप ऑपरेशन, देखो एक साथ भी 2 लगा सकते हो, अलग अलग भी लगा सकते हो, आप जैसे चाहे वैसे लगा सकते हो। तो आप ये भी लगा सकते हो C1 टेंस टू C1 माइनस 2C2, और एक लगा सकते हो C2 टेंस टू C2 माइनस C3। तो 2 ऑपरेशन लगा लेते हैं तो थोड़ा सा काम आसान होगा एक साथ ही। मैंने लगाया C1 टेंस टू C1 माइनस 2C2, और एक लगा लिया C2 टेंस टू C2 माइनस C3। बच्चों ये जब भी आप लगाओगे तो APPLY लिखना है, अप्लाई करना है, यानी ऑपरेशंस लगाने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये लगा दिया आपने, जैसे ही आपने लगाया तो अब ये हो गया x प्लस, देखो ये हो गया आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड, और इसमें लगाने जा रहे हो आप, देखो ध्यान, इसको इसमें से इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे C1 में से, तो कितना आंसर आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 0। तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, ये आ गया आपका 0, ठीक है ना। अब इसको देखो ध्यान से, ये वापस मैं यहाँ कैलकुलेट करके देख रहा हूँ, देखो आप ये हो गया z प्लस एक्स माइनस 2z, ये करोगे तो यहाँ पर x तो है ही, और ये z और माइनस का 2z, माइनस का z हो जाएगा, ये हो गया आपके पास x माइनस z, ठीक है ना, ये हो गया x माइनस z, और इसको इसमें से माइनस करोगे ध्यान से तो y से y कट जाएगा, पर दिक्कत क्या है, देखो ये हो गया x प्लस वाई माइनस 2y हो जाएगा, तो ये हो गया x माइनस वाई, तो ये आ गया आपके पास x माइनस वाई। तो और इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो 0, और ये हो गया z माइनस एक्स, और ये हो गया y माइनस जेड, और ये हो गया 1x और z, ठीक है। अब आपके दिमाग की बत्ती जलने लग गई होगी, अब सोच रहे होंगे कि सर 1 तो दिख रहा है, 2 0 भी दिख रहा है, क्यों ना डायरेक्ट खोल दो, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप,
तो ये लिखा x प्लस या गया x प्लस वाई प्लस जेड, और 1 के सापेक्ष खोल सकते हो आप, तो मैंने लिखा x माइनस जेड का होल स्क्वायर, x माइनस, एक मिनट, ये लिखा x माइनस जेड और y माइनस जेड, ठीक है ना, और माइनस x माइनस वाई, देखो ये 1 के सापेक्ष खोलोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस जेड, y माइनस जेड, और x माइनस वाई और z माइनस एक्स, ये लिख दिया। अब ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, और देखो कुछ कॉमन आ रहा है, यदि इसमें से दोनों में से, देखो ध्यान से, जेड माइनस वाई, जेड माइनस एक्स नहीं है। अच्छा, आप लोग सोच रहे हैं इसमें कॉमन निकाल सकते, कॉमन नहीं निकल रहा भाई, इसलिए नहीं निकालना, ठीक है ना। अच्छा, इसमें से x माइनस जेड और यहाँ भी x माइनस जेड है, यदि इसको प्लस कर दिया जाए तो, है ना, और उसको बाहर निकाल सकते हैं। देखो, तो मैंने क्या करा, x माइनस जेड को कॉमन निकाला, तो जैसे ही जो हो गया y माइनस जेड और ये प्लस हो गया, और ये x माइनस वाई हो गया। देखो y से y कट गया, कितना आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड, और ये हो गया x माइनस जेड, और ये हो गया x माइनस जेड। इसका मतलब बच्चों क्या हो गया, ये x प्लस वाई प्लस जेड, और ये हो गया x माइनस जेड का होल स्क्वायर, और ये क्या है, RHS। देखो तो कितनी खूबसूरती से हमने इसका आंसर निकाल लिया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जब आप मेहनत करते हो तो बहुत सारी चीजें खत्म हो जाती है, और परीक्षा लेती है, जैसे लाइट नहीं आ रही है अभी, तो मैं चाह रहा हूँ ट्यूशन कराऊँ। अब देखते हैं कि कहाँ तक आपको क्वेश्चंस कराए जा सकते हैं, नहीं तो फिर आपको दिखेगा नहीं। तो ये क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, 1 1 1 A B C, A क्यूब, B क्यूब और C क्यूब, और बच्चों ये आ गया आपके पास b माइनस सी, सी माइनस ए और a माइनस बी, और ये आ गया a प्लस बी प्लस सी। तो ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19 विविध का, सारणिक का, डिटरमिनेंट का। तो देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। अब आप में बोल रहे होंगे बहुत प्यारा और खूबसूरत क्या है, अरे खूबसूरती ये है क्वेश्चन में कि आप उसको बहुत ही प्यार से कर सकते हो क्वेश्चन को। देखो b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, है ना। अब आपको ये सोचना है कि आएगा कब ऐसा आंसर, जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो a माइनस बी आएगा, इसको इसमें से घटाओगे तो b माइनस सी आएगा। तो कुछ तो एक बार में 3 ऑपरेशन लगा सकते हो, पर नहीं लगाना है, ऑपरेशन 2 ही लगेंगे, ध्यान रखना। 3 लगाओगे तो गलत हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, ये लिखा LHS, और इसमें लिखा 1 1 1 A B C, A क्यूब, B क्यूब और C क्यूब, ठीक है, लिख दिया। चलो अब आप ऑपरेशन लगाने जा रहे हो। आपको मैंने कहा जैसे ही आपने 1 1 देखा ना, वैसे समझ लो कि क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो क्योंकि एक क्वेश्चन से माइनस करेंगे तो जीरो ज्यादा मिल जाएंगे। जीरो चाहिए हमें, जीने के लिए जीरो की जरूरत पड़ेगी, जीरो के साथ भी, जीरो के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। ये तो LIC का एड है ना। चलो इसको इसमें से घटाया तो ये क्या हुआ, ये हो गया C1 टेंस टू C1 माइनस C2 एंड C2 टेंस टू C2 माइनस C3। तो जैसे ही आपने घटाया तो ये हो गया 0, ये हो गया a माइनस बी, और ये हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये कितना हो गया 0, ये b माइनस सी, और ये b क्यूब माइनस सी क्यूब, और ये क्या 1c c क्यूब। देखो ठीक है, तो वापस खोला इसको 0, देखो ये a माइनस बी, और इसको लिख सकते हो a प्लस, ध्यान दो, a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा दिया a क्यूब माइनस बी क्यूब का, और यहाँ लगा दिया 0 b माइनस सी, और ये हो गया b क्यूब माइनस सी क्यूब, यानी b माइनस सी, और ये हो गया ये हो गया b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। ओके, और आगे आ गया 1c c क्यूब। चलो बहुत अच्छी बात है, लाइट आ चुका है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाती। तो एक बार मेरे ख्याल से अब आपको दिख रहा होगा क्लियर। ठीक है,
ऊपर वाला भी साथ देता है जब आप मेहनत करते हो, है ना। लाइट आ गई, आपकी मेहनत है। तो इसमें से a माइनस बी, इसमें से b माइनस सी बाहर निकले, ये लोग निकले a माइनस बी और ये b माइनस सी। ये 0 1 a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 0 1 b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और ये 1 सी सी क्यूब। ठीक है ना। अब देखो, अब आप एक काम कर सकते हो कि और 0 लाने के लिए 1 के सापेक्ष खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर एक काम और कर सकते हो कि इसमें से इसको माइनस कर देते हो और 0 मिल जाएंगे। कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा 0 मिल जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा 0 मिलाने के लिए मैंने क्या किया, इसमें से इसको माइनस किया। तो मैंने ऑपरेशन लगाया वापिस, ये लगाया a माइनस बी, b माइनस सी, और ऑपरेशन लगा दिया ऊपर c1 टेंस टू c1 माइनस c2। देखो, तो ये 0 0 0 0 0, और इसमें से इसको घटाओगे। ध्यान से देखना, मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ, बाद में रफ कर दूंगा ना। देखो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी सी, इसमें से इसको माइनस कर रहे हो ना, तो कुछ कट रहा है, जो कटेगा तो कटेगा ही सही। ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिखा, इसको और इसको साथ में, और ये हो गया ए बी माइनस बी सी। तो ये हो गया a प्लस सी, इन दोनों में फॉर्मूला लगा दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, है ना। तो a माइनस बी, सॉरी a माइनस सी, a प्लस सी और a माइनस सी, और इसमें से कॉमन क्या आएगा b, तो कितना हो गया a माइनस सी। तो a माइनस सी कॉमन आ जाएगा, क्या बचा a प्लस सी प्लस बी, देखो यानी a प्लस बी प्लस सी। तो आप क्या लिख सकते हो बच्चों, यहाँ लिख सकते हो a माइनस सी और साथ में लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी, और ये बाकी तो आएगा 0 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और 1 सी सी क्यूब। देखो ये लिख दिया। तो जैसे आपने लिखा, तो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, ना, a माइनस बी, बी माइनस सी, a माइनस सी, a प्लस बी प्लस सी, बचा क्या 0 0 1 0 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और ये 1 सी सी क्यूब। तो a माइनस बी, बी माइनस सी, a माइनस सी, a प्लस बी प्लस सी, और 1 के सापेक्ष करोगे तो इसको छोड़ देंगे, है ना। कुछ बचा क्या, इसको और इसको छोड़ दोगे, 1 के सापेक्ष करोगे तो इसको और इसको छोड़ देंगे, तो बचा क्या, आप इसको इससे गुणा करोगे। ध्यान से देखो, 1 के सापेक्ष करोगे तो इसको और इसको छोड़ देंगे, छोड़ दोगे तो इसको इससे गुणा करोगे तो 0, और इसको गुणा करोगे तो माइनस आएगा, यानी a माइनस बी, बी माइनस सी, और ये एक्चुअल में c माइनस ए हो जाएगा, और ये कितना हो गया a प्लस बी प्लस सी, और ये क्या है आपका, ये आपका RHS है। हाँ, तो a माइनस बी, a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए, है ना। इसमें से माइनस बाहर निकलेगा और इसको a माइनस सी को c माइनस ए कर देगा, है ना। तो ये हमने देखा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि हमारे चैनल आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आएँ। तो देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।